अगर हम इंडिया में मोस्ट पॉपुलर कॉमेडियंस की बात करें, प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा नाम जो हम सबके दिमाग में आता है वो है समय रैना। इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में समय रैना के जोक्स हर जगह वायरल हो रहे हैं। रिसेंटली ही रिलीज उनका शो इंडियाज गॉट लेटेंट, वो भी काफी ज्यादा व्यूज गेन कर रहा है। लेकिन अब अगर हम 3-4 साल पहले ही देख ले तो समय रैना को कोई जानता तक नहीं था। तो समय ने ऐसा क्या किया जिससे उनकी ग्रोथ इतनी बढ़ गई? क्या है वो सीक्रेट जिससे वह इंडियन कॉमेडी रूल कर रहे हैं? तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। तो समय रैना की बैक स्टोरी जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इस शहर का समय की लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पुणे से ही समय ने अपने कॉलेज कंप्लीट किया और प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की डिग्री ली। 4 साल पढ़ाई करके मेरे को प्रिंट करना आता है। पर समय ने प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की डिग्री ली ही क्यों, जब उन्हें 4 साल की डिग्री के बाद भी प्रिंट करना आता ही नहीं है। ऊपर लगता है शीट डालो। अरे क्या कर रहे हो? अरे नहीं डालना था। इसके बाद 27 अगस्त 2017 से समय रैना ने ओपन माइक इवेंट्स में परफॉर्म करना शुरू किया। और बचपन से ही कॉमेडी के बहुत ज्यादा करीब थे, तो उन्होंने बहुत जल्दी जाने माने आर्टिस्ट जैसे अभिषेक उपमन्यु, अनिर्बान दासगुप्ता के बीच अपनी काफी अच्छी इमेज रिप्रेजेंट की। इसके बाद समय को अपने अंदर एक पोटेंशियल नजर आया और उन्होंने कॉमेडी में अपना करियर बनाने की सोची। एंड उनके इस टैलेंट ने उन्हें मुंबई ले आके खड़ा कर दिया, जिसके बाद मुंबई आके उन्होंने काफी सक्सेसफुल शोज की। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम Amazon प्राइम ने स्टैंड अप कॉमेडी कॉम्पिटिशन टेलीविजन कॉमिक्सतान का सीजन 2 रिलीज किया, जिसमें 10 कंटेस्टेंट्स फीचर किए गए थे, जिसमें से एक थे समय रैना। और जो आप सोच रहे हो एग्जैक्ट वही हुआ। समय कुछ ही एपिसोड्स में सीजन का मेन फेस बन गए, और ना ही मेन फेस बन गए बल्कि आकाश गुप्ता के साथ कंबाइंड विनर भी बन गए। कॉमिक्सतान के बाद समय रैना को सेम पॉपुलैरिटी भी मिलने लगी। जिस तरह का ह्यूमर वो ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो ऑडियंस को खूब पसंद आया। जिसके बाद 2017 से लेकर 2020 तक समय के सारे शोज लाइनअप थे। पर इस समय कोविड ने अपनी ऐसी तैसी करा, लेकिन समय ने मौका देखकर इस टाइम यूट्यूब में तन्मय भट्ट के साथ लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी। एंड यहीं से समय का समय पूरी तरह बदलना चालू हुआ, क्योंकि उनके यूनिक जोक्स और कमेंट्री स्टाइल की वजह से ऑडियंस उन्हें डिफरेंट नजरिए से देखने लगी। साफ साफ बोलूं तो उन्हें हरामी लौंडा मानने लगी। यह उनके लिए प्लस पॉइंट था, क्योंकि इंडियन कॉमेडी में ऐसा कोई और कॉमेडियन नहीं था जो इस तरह ऑडियंस से कनेक्ट हो पा रहा था। जिसके बाद उनकी लाइव स्ट्रीमिंग वायरल होने लगी और इसीलिए उन्हें डार्क कॉमेडियन का टाइटल भी मिला। आपके ग्रैंडपेरेंट्स जिंदा है क्या भाई? भाई मेरे नाना जी तो नींद में मर गए थे यार, सच में। वो बेटर होता है ब्रो। नहीं मतलब उन्होंने आवाज लगाई थी, हम नींद में थे भाई। और इसकी वजह से उन्हें नई ऑडियंस भी मिली, और नई ऑडियंस की वजह से ज्यादा पॉपुलैरिटी, और ज्यादा पॉपुलैरिटी की वजह से इन्फ्लुएंसर्स एंड रैपर्स जैसे फेमस दोस्त मिले। तभी समय के इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन, यूट्यूब पर मोर देन 2.6 मिलियन हो गए। समय रैना की जिंदगी में सब कुछ ऑन पॉइंट चल रहा था, लेकिन उन्हें ऑडियंस को समथिंग क्रेजी और डिफरेंट कंटेंट देना, इसीलिए उन्होंने खुद का शो लॉन्च किया, जिसका फॉर्मेट आशीष सोलंकी के शो से एकदम डिफरेंट था। क्योंकि इस शो में कंटेस्टेंट को 90 सेकंड मिलते हैं और इस 90 सेकंड में उसे कुछ ऐसा टैलेंट दिखाना होता है जिससे वो ऑडियंस और जजेस को इंप्रेस कर पाए। और इस फॉर्मेट के साथ जब इंडियाज गॉट लेटेंट का पहला एपिसोड रिलीज किया गया तो कमाल ही हो गया। पहला ही एपिसोड वायरल हो गया। और सबसे ज्यादा बढ़िया बात ये है कि इंडियाज गॉट लेटेंट का एक भी एपिसोड ऐसा नहीं रहा जिसमें व्यू कम आए, क्योंकि ये पहली बार है जब समय ने स्टैंड अप से हटके कुछ नया ट्राई किया है। और दूसरी क्रेजी बात, उन्होंने कंटेस्टेंट्स को भी मौका दिया, जिसकी वजह से एपिसोड 5 में नमन अरोड़ा, एक बहुत ही टैलेंटेड स्टैंड अप कॉमेडियन, हमें देखने को मिले, जो शायद अगर शो ना होता तो हमें देखने को ना मिलता। कैसे नहीं बना? यू लुक वेरी प्रोफेशनल भाई। थैंक यू। मैं कहा नहीं, मैंने ज्यादा ऐसे मतलब इधर यहाँ नहीं आया, मैं कभी पहली बार आया हूँ। आप बॉम्बे से रहते हो? बॉम्बे बाहर मीरा रोड। ओके। इसके अलावा भी जब इंडिया के अंदर पबजी पीक पर था और सारे क्रिएटर्स पबजी स्ट्रीम कर रहे थे, उस समय समय ने चेस स्ट्रीम करना शुरू किया और चेस को पॉपुलर करने के लिए काफी यूनिक आइडिया भी बनाए। जैसे उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोलैबोरेशन किए, जिससे उनके साथ नई ऑडियंस भी जुड़ने लगी, जिसे या तो चेस पसंद था या तो समय का ह्यूमर पसंद था। शो और चेस के अलावा भी 2 साल पहले उन्होंने एक शो लाइफ इज अनफेयर नाम से रिलीज किया था। एंड ये शो एक रियलिटी शो था, जिसे अगेन मास लेवल पर ऑडियंस मिली थी। और इससे हमें साफ पता चलता है कि समय रैना काफी वर्सेटाइल कॉमेडियन है, जिसने पास में काफी सारी चीजें ट्राई की है और शायद उनका प्लान फ्यूचर में भी काफी चीजें ट्राई करने का है। और इसीलिए उनकी इमेज ऑडियंस की नजर में काफी डिफरेंट बन चुकी है और वो इंडियन कॉमेडी में रूल कर रहे हैं। अब देखो भाई,
समय ने इंडियन कॉमेडी में तो सीन ही डिफरेंट किया है। उनका इंटेलिजेंस और ह्यूमर काफी यूनिक है। वो पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज को और डेली लाइफ इश्यूज पर भी शार्पली जोक्स बना देते हैं। मैं लास्ट टाइम क्या मेरे नाना जी किडनैप हो गए। हाँ, नाना जी किडनैप हो गया। किडनैपर्स ने हमसे 10 लाख रुपए मांगे, 10 लाख। एंड वी वर लाइक, नाना जी 10 लाख पर मार हो रही है, हमारा तो बाप है। तो हमने 10 लाख रुपए इकट्ठा किए और किडनैपर्स को दे दिया। उन्होंने भी नाना जी को वापस कर दिया, गुड किडनैपर्स। लेकिन अगले दिन नाना जी हार्ट अटैक से मर गए। बाप इतना दादाजी के टाइम पे नहीं रोया था। एंड सबसे ज्यादा उनकी पंच लाइन्स जो व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट की। तो समय के आने से कॉमेडियंस पर इम्पैक्ट तो पड़ा है गुरु। अगर किसी कॉमेडियन को समय से आगे निकलना है तो उन्हें स्टैंड अप से अलग कुछ ट्राई करना होगा। और जहां तक मैंने एक्सप्लोर किया है, समय किसी भी लेम बातों को जोक्स करते हैं, क्योंकि शायद उन्हें ये बात पता है कि यही चीजें उन्हें बाकी कॉमेडियन से अलग बनाएगी और यही चीजें उन्हें आगे भी लेके जाएगी। ये बोलूंगा यार कि देखो, यू नो, आई हर्ड एवरीवनस रोस्ट ऑन मी दैट, यू नो, मुझे लगा था यार जो मैं एक्सपेक्ट करता वही होगा। तन्मय वो हो गया 4 साल पहले के जोक्स, अभी भी वही। आकाश गुप्ता वो 5 साल पहले कॉमिक्स था। आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग, यू नो, न्यू, समथिंग ब्रूटल, समथिंग दैट, यू नो, रियली टचेस माय इनसिक्योरिटीज। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि देखो मेरी इनसिक्योरिटीज ना किसी को यहाँ पे पता नहीं। अब शायद हो सकता है कि समय अपकमिंग जनरेशन के बेस्ट कॉमेडियन भी बने रहे, क्योंकि उनका कंटेंट प्रोडक्शन काफी यूनिक है और वो डिजिटल फेम को आराम से मेंटेन कर लेते हैं। अब मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो अगर समय कंट्रोवर्सी से दूर ही रहे तो काफी बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी समय की लेगेसी मेंटेन होती दिखाई दे रही है। और अगर वो किसी भी तरह से कंट्रोवर्सी से जेल वगैरह में चले जाते हैं तो उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी और उन्हें बस और भी क्रिएटर्स के साथ कोलैब करते रहना चाहिए, जिससे वो अनुभव सिंह बस्सी और जाकिर खान जैसे बड़े क्रिएटर में गिने जा सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट कर दो।